नमस्कार दोस्तों। आपने अगर इस वीडियो को ओपन किया है तो दो पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते हैं। एक, आप एक ऐसा व्यक्ति हो जो दिन का बहुत बड़ा हिस्सा गेमिंग में बिताते हैं, मल्टीप्लेयर बैटल रॉयल गेम्स, और आप समझ चुके हो कि इस चंगुल से मुझे निकलना होगा और इसीलिए आप एक सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो। दूसरा, एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आप एक पेरेंट्स हो और आप नहीं चाहते हो कि आपका बच्चा, परिवार का कोई भी इंसान दिन का बहुत बड़ा एक हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इस ऑनलाइन गेम्स के चक्कर में बिता दे, अपना मूल्यवान समय इन चीजों में खो दे। तो चिंता मत कीजिए, इस वीडियो को आप देखते रहिए और मैं आपसे वादा करता हूं ऐसा कोई भी पॉइंट्स नहीं आएगा इस वीडियो में जहां पे आपको ऐसा लगेगा कि चीजें रिपीटेड हो रहा है। इस चीज के बारे में आपको पहले से पता था, आपने कहीं पे सुना था। और वीडियो में मैं जितने भी बातें करूंगा वो सारी की सारी फैक्ट और नॉलेज बेसिस बातें होंगी, हवा में कुछ भी बातें नहीं करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मल्टीप्लेयर गेम्स की। ज्यादातर जो सर्चेस आते हैं यूट्यूब पे, 99% सर्चेस होते हैं हाउ टू स्टॉप प्लेइंग पबजी। यानी जो मल्टीप्लेयर बैटल रॉयल गेम्स होते हैं उनका फेस बन चुका है पबजी। लेकिन एक्चुअली चीजों को देखें तो क्या ऐसा है? बात करें पबजी की तो आज के समय पे 50 मिलियन के आसपास पबजी मोबाइल का डाउनलोड है, उसकी लाइट उससे थोड़ा कम। लेकिन बात करें फ्री फायर की तो फ्री फायर के डाउनलोड पबजी मोबाइल से भी ज्यादा है। कॉल ऑफ ड्यूटी ने हफ्ते के डाउनलोड्स में पबजी को भी पीछे छोड़ दिया था। पुराने टाइम में चले जाए ना, यानी क्लैश ऑफ क्लैन के टाइम में जब पहली बार मल्टीप्लेयर का कंसेप्ट मोबाइल के लिए आया था, तो ऐसे में उस टाइम पे भी उसका क्रेज बहुत ज्यादा हुआ करता था। लेकिन फिर क्यों पबजी उभर के आया है सामने? क्योंकि पबजी को प्ले करने के लिए एक अच्छा खासा डिवाइस चाहिए, जिसमें अच्छा रैम मैनेजमेंट होना चाहिए, जिसमें सीपीयू पावरफुल होना चाहिए, और ये सभी चीजें सस्ते डिवाइसेस में नहीं हो सकते। इसके लिए महंगा यानी ज्यादा पैसे वाला एक डिवाइसेस चाहिए, और इसी के चक्कर में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है तो अपने बाप तक को मर्डर कर रहा है, नहीं मिल रहा है तो। और इन्हीं चीजों की वजह से पबजी जो कि है लाइमलाइट में आ चुका है, और ज्यादातर लोगों की सोच बन चुका है ऐसा कि बैटल रॉयल में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, यानी गेमिंग में एडिक्शन जो नाम है, वो सिर्फ और सिर्फ पबजी के लिए। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। आने वाले समय में ये चीज और ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है। बात करें तो कॉल ऑफ ड्यूटी बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है, और कुछ ही समय बाद एक और नया बैटल रॉयल में गेम्स आने वाला है, एपेक्स लेजेंड। और इन्हीं चीजों को देखते हुए स्मार्टफोन में बैटल रॉयल्स की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जहां पे ग्राफिक डिमांड बढ़ रहा है और ज्यादा बेहतरीन डिवाइसेस चाहिए। और इन सभी को ओवरऑल एक स्केल में लगा के देखे तो आप समझ सकते हो ये एडिक्शन दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, ना कि घटता जाएगा। तो ऐसे में तीन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना जरूरी है। लोग इन गेम्स को खेलते क्यों हैं, इनको कैसे छोड़ा जा सकता है, और कुछ कॉमन आर्ग्यूमेंट्स जिनका जवाब देना जरूरी है, वरना उसी एक लूप में फंसे रह जाते हैं और इस एडिक्शन से छूट नहीं पाते हैं। तो ऐसे में सबसे पहली जो बात दिमाग में आता है कि इन गेम्स में ऐसा क्या है जो लोग ब्रेनलेस, सोललेस, एक मशीन की तरह सिर्फ और सिर्फ खेलते ही जाते हैं। इन गेम्स को डिजाइन ही किया ऐसा जाता है जो कि आपके दिमाग के साथ खेल सके। पहले तो ये गेम फ्री होते हैं, यानी इसके लिए आपको अलग से कोई पैसा देना नहीं पड़ता, यानी फ्री कंटेंट जिसको देख के आपको ऐसा लगता है कि पैसा तो नहीं जाता है, तो चलो डाउनलोड करके खेलना स्टार्ट करते हैं। यानी पहली अप्रोच होता है वो फ्री, जो आपको बुलाता है अपने पास इस चीज को ट्राई करने के लिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक सुट्टा वाला दोस्त अपने दूसरे अच्छे दोस्त को कहता है, पहली बार पी के तो देख, पूरा का पूरा जन्नत महसूस होगा। तो ऐसे में आप फंस जाते हो और गेम को डाउनलोड कर लेते हो। उसके बाद आता है गेम के अंदर जो इनबिल्ट चीजें होते हैं उनकी आपको ट्रैप करने की। ऐसे में गेम्स के अंदर जैसे ही आप एंटर करते हो, कुछ चीजें आपको फ्री में मिल जाता है, जैसे कि कुछ गोल्ड कॉइन, या किसी और टाइप की गेम्स में जेम्स, या कुछ और ऐसी चीजें जो गेम में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, या फिर आपकी गेम की जो अवतार है, जो कैरेक्टर है, उसको खूबसूरत दिखाने के लिए जरूरी है। ऐसे में पहले पहले चीजें फ्री में मिलने लगती हैं, फिर आपको पैसे की डिमांड आने लगता है और आप उस चीज के लिए स्पेंड करने भी लगते हो। तो ऐसा क्यों करते हो? एक वर्चुअल करेंसी जिसका वैल्यू जीरो है, उसको आप अपनी रियल लाइफ करेंसी के साथ एक्सचेंज कर रहे हो, खरीद रहे हो, और एक ऐसा चीज के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो जहां से आपको रिटर्न आ रहा है जीरो। ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि गेम्स के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ट्रिगर करता है। ट्रिगर यानी सोच लीजिए एक व्यक्ति ऐसा है जो छोड़ना चाहता है स्मोकिंग या सिगरेट्स को, लेकिन वो अपने दोस्तों के बीच जाके बैठता है और वैसे में खुद को रोक नहीं पाता है, वो भी स्मोक करने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके आसपास की जो एनवायरनमेंट है वो उसको पुश कर रहा है कि स्मोक करो, स्मोक करो, स्मोक करो, और वैसे में व्यक्ति स्मोकिंग करने लग जाता है। तो ऐसी ही चीजें हैं इस गेम के अंदर। जितने भी एनवायरनमेंट बनाया गया है आपके आसपास, चाहे दूसरे प्लेयर्स को देख लो या यूट्यूब स्ट्रीम करने वालों को देख लो, उनमें से ज्यादातर लोग जो कपड़े यूज करते हैं, यानी जो स्किन्स यूज करते हैं गेम के अंदर, देखने में काफी प्रीमियम लगता है, जो आपको उकसाता है कि तुम भी खरीद लो। 800-900 रुपए तो है, अपनी पॉकेट मनी से पे कर दो।
ऐसे में और भी बहुत सारी चीजें हैं। हमारा दिमाग आदी है एक रिवॉर्ड सिस्टम की, यानी कोई भी हम काम करते हैं और उसके बाद में उसकी फीडबैक के अनुसार कोई सेटिस्फाइड जवाब आता है, आंसर आता है या फिर कोई ऐसे रिएक्शन आता है, तो हमारा दिमाग खुश हो जाता है और एक खास हार्मोन को रिलीज करता है जिसको डोपामाइन कहा जाता है। और सेम चीज होता है ऐसे सुट्टेबाजों के साथ, ऐसे शराबियों के साथ, जिनकी वजह से वो भी ट्रैप हो जाते हैं ऐसे एडिक्शंस में। तो सेम चीज होता है यहाँ पे। जैसे ही आप गेम को फिनिश करते हो यानी जीतते हो, तो एक वर्चुअल मैसेज आता है, विनर विनर चिकन डिनर, जिससे आपके दिमाग में एक रोस्टेड मुर्गे की इमेज आता है जो एक सफेद सफेद प्लेट के ऊपर रखा हुआ है, और आपका दिमाग खुशी के अनुभव को कर पाता है। ऐसे में आपको ऐसा लगता है कि सच में आपने कुछ चीजें तो ऐसी है जिसको अचीव किया है, और आपका दिमाग खुश हो जाता है। दोबारा आप उस खुशी को अनुभव करना चाहते हो, जिसके लिए फिर से गेम खेलने लग जाते हो। और बीच में कहीं अगर ऐसा होता है कि आप मर जाते हो गेम में, कहीं पे ऐसा होता है कि आपकी रैंकिंग बहुत बुरा आ गया, तो आपका दिमाग बहुत गुस्से में आ जाता है और वो उस खुशी को महसूस करना चाहता है जो जीतने के बाद डोपामाइन रिलीज होने की वजह से खुश आप होते हो, और उसके लिए आप गेम को रीसेट कर देते हो और फिर से खेलना स्टार्ट कर देते हो पहले से। तो ये है कुछ बेसिक फंक्शनलिटीज गेम की, जिसकी वजह से लोग ब्रेनलेस सोललेस मशीन की तरह सिर्फ और सिर्फ इस गेम में फोकस करते रहते हैं। चाहे स्टूडेंट हो, स्कूल से आते ही फोन में लग जाते हैं, चाहे काम करने वाले व्यक्ति हो तो काम से आते ही फोन में घुस जाते हैं, या फिर कोई और व्यक्ति जिसको फ्री टाइम मिलते ही ट्रिगर हो जाता है और वो बेचारा पबजी की जाल में, या जो अलग अलग बैटल रॉयल से फ्री फायर, क्लैश ऑफ क्लैंस या कॉल ऑफ ड्यूटी, या जो आने वाला है एपेक्स लेजेंड, ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म में जो अलग अलग मल्टीप्लेयर है उनकी जाल में फंस कर रह जाते हैं। अब आते हैं इस वीडियो की सेकंड पार्ट में। जैसे ही ऐसे लोगों को आप समझाने की कोशिश करते हो कि किस तरीके से वो अपने समय, पैसा, रिसोर्सेज की बर्बादी कर रहा है, अपनी वैल्यू को डीवैल्यू करने में लगा हुआ है, तो ऐसे लोग कुछ आर्ग्यूमेंट्स ऐसे करते हैं जिसके बाद आप चुपचाप वापस आ जाते हो, उनको समझा ही नहीं पाते हो और खुद को ऐसे दिलासा दे देते हो कि छोड़ो यार, इनका कुछ नहीं हो सकता, इनको कोई समझा ही नहीं सकते। उनमें से पहला आर्ग्यूमेंट है कि जब भी आप उनको एहसास दिलाने की कोशिश करते हो कि वो एक एडिक्टेड इंसान है, तो कहते हैं चल बे, मैं जब चाहूं तब पबजी को अनइंस्टॉल कर सकता हूं, जब चाहे तब मैं इस गेम को खेलना छोड़ सकता हूं। मैं तो बस इसलिए खेल रहा हूं कि इस सीजन में मैं बहुत पीछे था, मैंने सिल्वर से स्टार्ट किया था और कुछ ही टाइमों में मैं कॉन्करर में जाने वाला हूं, तो इस सीजन के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, नेक्स्ट सीजन से मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन आप फॉलो करोगे कि नेक्स्ट सीजन में भी वो सेम चीज करने लगते हैं और वहां पे भी उसका आर्गुमेंट ऐसा ही होता है कि मैं तो ज्यादा खेलता नहीं हूं, बस इसी सीजन के लिए थोड़ा मेहनत कर रहा हूं, थोड़ा यूसी बीसी खरीद रहा हूं। तो ऐसे चीजों को काउंटर करने के लिए दो चीजें काम में आता है, जो ये दो चीजें हैं वो उनको एक्साइटेड करता है इस गेम को ज्यादा से ज्यादा खेलने के लिए। जब भी आप उनको इससे आगे जाके या पुश करने की कोशिश करोगे तो वो आपके सामने एग्जाम्पल्स रख देंगे गेमिंग कैरियर का। जब भी गेमिंग कैरियर की बात होता है तो उनके पास एक कॉमन सी एग्जाम्पल्स मौजूद होता है जो है यूट्यूबर्स। जब भी आप उनको समझाने की कोशिश करोगे ना कि गेमिंग टाइम एंड रिसोर्सेज की बर्बादी है, तो वो आपके सामने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स रखेंगे कि यूट्यूबर्स को देखो, वो कितना अमीर है, वो स्ट्रीम करके पैसे कमाते हैं, सुपर चैट में लाखों में खेलते हैं, पता है आपको, डॉक्टर्स तक गेम खेलते हैं, जो सर्जन्स होते हैं ना वो गेम्स खेलते हैं अपनी स्किल को इनहेंस करने के लिए। ओलंपिक तक में ई गेमिंग को शामिल किया गया है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो वो आपके सामने रखते हैं और फिर आप चुप हो जाते हो। इन चीजों को आप काउंटर कर सकते हो। जो यूट्यूबर्स है वो फ्री में अपनी गेम्स को स्ट्रीम नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई रिक्वायर्ड पीसीज लगते हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ता है और अलग अलग रिसोर्सेज भी चाहिए होता है। तो कोई ऐसा बेवकूफ़ नहीं है जो इन चीज़ों को वेस्ट करेगा, अपने समय को वेस्ट करेगा, पैसे को वेस्ट करेगा सिर्फ और सिर्फ दूसरों को अपनी गेम प्ले स्किल्स दिखाने के लिए। यहाँ पे जो यूट्यूबर्स होते हैं उनको पैसे मिलते हैं अलग अलग गेमिंग कंपनीज से उनकी गेम्स को स्ट्रीम करने के लिए, पब्लिक के बीच में लाने के लिए, लाइमलाइट में लाने के लिए, उनको और ज़्यादा फेमस करने के लिए। तो यहाँ पे विन विन वाला सिचुएशन है। एक इंसान है जो गेम खेलते हुए खुद को स्ट्रीम करके पैसे कमा रहा है, कंपनी है जिसको प्रॉफिट मिल रहा है, उसकी गेम को ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिल रहा है, तो दोनों साइड का फायदा है। लेकिन आम एक जो गेमर है वो बस गेम खेल रहा है, स्ट्रीमर को पैसे दे रहा है और ऐसे में कंपनी भी उससे पैसे ले रहा है और अल्टीमेटली उसका समय भी बर्बाद हो रहा है। जो डॉक्टर या सर्जन्स गेम खेलते हैं वो इसलिए गेम नहीं खेलते हैं कि गेम खेलने से उनकी स्किल्स बेहतर हो जाएंगी। एक्चुअली कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जिनको खेलने की वजह से माइंड एंड हैंड जो कोऑर्डिनेशन हैं वो अच्छे हो जाते हैं। जो कि सर्जन्स होते हैं ऑपरेशन के लिए उनको एक स्टेबल हैंड्स की ज़रूरत होता है और ऐसे में क्विक रिस्पॉन्स की ज़रूरत होता है, जिसके लिए वो हेल्पफुल हो सकते हैं। लॉन्ग टाइम में इसका अच्छा एक इफेक्ट देखने के लिए मिल सकता है। जो ई गेमिंग से जो आ चुके हैं ओलंपिक्स में, उसके लिए जो तैयारी करते हैं लोग 20 साल 30 साल
पता नहीं कितने लंबे टाइम तक तैयारी करने के बाद एक प्रॉपर वे में जाते हैं ओलंपिक्स में खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन एक मोबाइल गेमर जो टाइम पास के लिए या फिर ऐसे ही बैठे बैठे अपने समय को किसी तरीके से बिताने के लिए, खुद की खुशी के लिए गेम खेल रहा है, उसकी स्किल्स कभी उस लेवल की नहीं हो सकती कि वो एक ओलंपिक में जाने वाले प्लेयर को डिफीट कर सके या बीट कर सके। तो ओवरऑल यहाँ पे जितने भी आर्ग्यूमेंट्स वो रखते हैं वो अनलॉजिकल है, उनमें कहीं पे भी लॉजिक नहीं है। तो इस तरीके से आप उनके आर्ग्यूमेंट्स को तोड़ सकते हो। याद रखिएगा, जबरदस्ती करने की आप कोशिश करेंगे तो वो बागी हो जाएंगे और उस चीज के प्रति उनका प्रेम और भी ज्यादा गहरा हो जाएगा, जिसके बाद उनको रोकना काइंड ऑफ नामुमकिन हो जाएगा। अब आते हैं वीडियो की फाइनल पार्ट यानी पार्ट नंबर 3 में। तो इन चीजों की सॉल्यूशंस क्या है, क्या ऐसी काम करे जिसकी वजह से ये जो एडिक्शन है ये दूर हो जाए या इन चीजों से छुटकारा मिल सके। इस चीज के लिए आपको 10 डेज चैलेंज को एक्सेप्ट करना होगा। 10 दिनों के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको किए बिना रहना होगा और उनकी ऑल्टरनेटिव भी मैं आपको सजेस्ट करता रहूंगा। जब भी आप ऐसे मल्टीप्लेयर गेम्स को खेलते थे तब आपका दिमाग बहुत ज्यादा एक्टिव रहता था, हर सेकंड को कैलकुलेट करने की कोशिश करता था कि खतरा कहां से आने वाला है। ऐसे में उसको एक थ्रिल मिलता था, एक मजा मिलता था। लेकिन आप जैसे ही इन गेम्स को खेलना बंद करोगे वो चीज आपको महसूस नहीं होगा और उसी चीज को फील करने के लिए दोबारा से आपको गेम खेलने की चाहत होने लगेगी और शायद उस टाइम पे आप खुद को ना रोक सको। तो ऐसे में इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? इसका ऑल्टरनेटिव मौजूद है, कुछ फिजिकल एक्टिविटी या कुछ ऐसी गेम्स को प्ले करना जिसके लिए आपको फिजिकली बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़े या फिर थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ता है, जैसे कि फुटबॉल, क्रिकेट या टेनिस। ऐसे जो गेम्स होते हैं इनमें आपको अच्छे तरीके से बॉल को या कॉक को ऑब्जर्व करना पड़ता है, तभी जाके आप एक अच्छा हिट ले सकते हो। इन चीजों में आपको भाग दौड़ करना पड़ता है। ऐसे में आप अगर फील्डिंग भी कर रहे हो तो आपको प्रॉपर ये नॉलेज में लेना होता है कि बॉल कहाँ तक जा सकती है एक शॉट के बाद, ताकि आप बॉल को कैच कर सको। तो ऐसे में ये जो गेम्स है ये भी आपकी अटेंशन को ग्रैब करता है, हर सेकंड में कुछ नया होने की एक एहसास आपको दिला सकता है। साथ ही साथ बात करें स्विमिंग की, तो स्विमिंग भी आपको काफी अच्छा महसूस करवा सकता है। इस चीज से निकलने के लिए आपको बैठना होगा और अच्छे तरीके से सोचना होगा कौन कौन से ऐसी जगहें हैं जहाँ पे जाने के बाद पबजी खेलने की चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि आपका एक दोस्त है जिसके घर में 4-5 दोस्त आप एक साथ मिलके बैठक लगाते हो, ऐसे में बहुत सारी गपशप करते हो। तो वैसे में जब भी वहां पे जाते हो तो पॉसिबल है ऐसा कि वहां पे 4 लोग बैठ के बोले चल एक राउंड हो जाए पबजी का, तो ऐसे में आप ट्रिगर हो जाओगे। वैसे पॉइंट्स को ट्रिगर पॉइंट्स कहते हैं। तो आपको एक पूरी तरीके से नोट बनाना है और समझना है कि ऐसे 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 मैं ट्रिगर हो सकता हूँ, ये समय मेरे पास फ्री होता है, तो ऐसे समय में मुझे ऐसा लग सकता है कि पबजी या कोई भी और जो गेम्स है, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी गेम्स खेलने के लिए मैं मजबूर हो सकता हूँ। तो इन चीजों को नोट डाउन करने के बाद आपको समझना होगा या वो जो फ्री टाइम है उसका एक यूज निकलना होगा कि हाँ इस समय पे मैं ये चीजें कर सकता हूँ। करने के लिए बहुत सारी काम हो सकता है आपके पास, जैसे घर की साफ सफाई, अपनी पुरानी किताबों को फिर से उलट पलट के देखना, पिक्चर्स ड्रॉ करना, ऐसे काम करना जिसमें आपकी माइंड की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो। आप जितना कम से कम सोच सकते हो गेम्स के बारे में उतना ही ज्यादा इन चीजों से दूर रह पाओगे, इन मल्टीप्लेयर गेम्स की चंगोलों से छूटते जाओगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है रात के समय पे, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कोई वर्कर हो, चाहे कोई हाउसवाइफ हो या कोई भी व्यक्ति हो। रात में ज्यादातर लोग 90% लोगों का कोई काम नहीं होता। ऐसे में वो फ्री होते हैं और जैसे ही फ्री होते हैं उनको ऐसा लगने लगता है कि 1-2 बजे तक तो मैं सोने नहीं वाला, तो ऐसे में अभी बज रहे हैं 11-12, तो 1-2 घंटा है मेरे पास, तो इन समय में मैं क्या करूं। और वैसे टाइम में खुद को रोक पाना काफी मुश्किल हो जाता है और फिर से ट्रिगर हो जाते हैं गेम की ओर, और इस टाइम पे खुद को रोकना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि फोन आपके सर के पास होता है जो चार्ज होता रहता है। या तो आप फोन में फेसबुक, व्हाट्सएप कुछ स्क्रॉल कर रहे हो जहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है, तो पबजी की तरफ आपका अटेंशन जा रहा है, या फिर फोन चार्ज हो रहा है, आप खुद को से रोक के बैठे हो, नहीं खेलना है, नहीं खेलना है, मुझे नींद नहीं आ रहा है, मैं कैसे भी सो जाऊं, और आपको नींद नहीं आ रहा है, बस सिर्फ और सिर्फ गेम की ओर आपके अटेंशन जा रहा है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, आप खुद को उस टाइम पे फोन से दूर नहीं रख सकते हो। तो ऐसे में क्या कर सकते हो, कुछ ऑडियो बुक्स को आप सुन सकते हो अपने ही फोन में। इसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो एक्टिविटी है वो फोन पे ही चलती रहेंगी और उस चीज से हटते ही आपकी ऑडियो बुक्स बंद हो जाएंगी। ऐसी कुछ ऑडियो बुक्स आपको ढूंढना चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, यानी आपकी स्टोरी सुनने में इंटरेस्ट है, वो भी कुछ ऐसी जहाँ पे कुछ थ्रिलर हो, कुछ एक्शन हो, तो वैसे स्टोरीज आपको ढूंढ के सुनना चाहिए। जब आप स्टोरी को सुनते हो अच्छे तरीके से तो आपकी कंसंट्रेशन पूरी की पूरी उस स्टोरी में घुस जाता है और उस स्टोरी लाइन के अनुसार आप सोचने लग जाते हो कि आने वाले अगले सिचुएशन में कौन सी मिस्ट्री है जो सॉल्व होने वाला है, या
फिर क्या हो सकता है। ऐसे में जब एक स्टोरी खत्म हो जाए तो ऐसे में हो सकता है 1 डेढ़ बज चुके हो और फिर आपको नींद भी आने लग जाए। तो ऐसे में 10 दिन अगर आप फेस कर सकते हो तो आप खुद से ही ये समझ जाओगे कि पबजी की जो एडिक्शन है ये धीरे धीरे आपसे काफी दूर हो चुका है। ऐसे में एक काफी अच्छा ऑप्शन होता है कि तब जाके आप अपने फोन से उस गेम को अनइंस्टॉल कर दो, उसकी जगह पे कुछ और चीजें रख लो, छोटी मोटी गेम्स जिनको खेल के थोड़ा सा टाइम 10-15 मिनट या 1 घंटा आप कवर कर सकते हो, या फिर एक स्टोरी बेस्ड गेम्स जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जिसके लिए थोड़े से पैसे शायद आपको देने पड़े लेकिन उसका ग्राफिक भी अच्छा हो, जिससे आपको सेटिस्फाइड एक ऑप्शन मिले पबजी को रिप्लेस करने का। 10 दिनों तक इन चीजों को किए बिना अगर आप रह सके तो आप समझ जाओगे, आप खुद से ये देख पाओगे कि एक बदलाव आया है आपके अंदर। अब हर एक 5 मिनट में वो पबजी का ड्रॉप बॉक्स खोलने की दिल नहीं करता है आपको, और कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ता। इसके बाद आपको कुछ चीजें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां जहां पे भी नोटिफिकेशन या अपडेट्स आ सकते हैं पबजी के बारे में, जैसे यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग के जरिए, यूट्यूब वीडियोस के जरिए, ट्विटर की ट्वीट्स के जरिए, फेसबुक पोस्ट के जरिए, उन सभी प्लेटफॉर्म्स को आप अनफॉलो कर दो, या फिर उन जो अपडेट देने वाले हैं उनको अनफॉलो कर दो, ताकि आप पूरी तरीके से अननॉलेजफुल रहो इस चीज के बारे में और आपको दोबारा से उस ट्रैप में फंसाया ना जा सके। और हाँ, इसके बाद आपको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, जैसे कि इन 10 दिनों में आपको कई सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलेगा खुद में, जैसे कि छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, दिन के टाइम पे भरपूर नींद आना और रात में नींद ना आ पाना, कुछ भी अच्छा ना लगना, हर एक चीज बोरिंग सा लगने लगेगा। लेकिन इन चीजों को धीरे धीरे आप खुद से ही सॉल्व करते जाओगे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा आप इन चीजों से उठते जाओगे। जितनी ज्यादा आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ने लगेगा उतना ज्यादा इन आप मल्टीप्लेयर गेम की एडिक्शन से छूटते रहोगे, जो आप खुद में ही समझ जाओगे। और मैं समझता हूँ ऐसा करते हुए 1 महीना जब आप बिता दोगे तो फिर किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको कि टाइम की बर्बादी कैसे आप कर रहे थे, और फिर वो गलती आप दोबारा नहीं करोगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और मैं समझता हूँ इन चीजों को अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो तो आप इन गेमिंग एडिक्शन से बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाओगे। आपकी फैमिली में कोई है तो आप इन चीजों के अकॉर्डिंग उनको समझा के खुद से ऐसे चला सके तो वो भी इन चीजों से ओवरकम हो जाएंगे, और आप खुद समझ पाओगे कि इन चीजों से वो छूट चुके हैं। टीवी की मदद ले सकते हो, अगर आपके आस पड़ोस इस समय पे कोविड-19 के टाइम पे कोई नहीं मिल रहा खेलने के लिए, तब टेलीविजन में जो भी आपका फेवरेट प्रोग्राम है उसको देख सकते हो उस टाइम पे, जिस टाइम पे बहुत ज्यादा आपका मन करे गेम खेलने का, उससे अटेंशन हटाने के लिए। और किताब भी पढ़ सकते हो, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है, आपको कुछ नया सीखने के लिए मदद करेगा। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ एक और नया वीडियो के साथ। हमारा एक अलग सा प्लेलिस्ट है जो कि है पॉलिटिक्स, जहाँ पे हम पॉलिटिकल चीजें डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो आपको अगर इंटरेस्ट है इन सभी चीजों में तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो रेगुलर अपडेट्स के लिए पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ के बारे में। एक फेसबुक पेज है हमारा जहाँ पे कुछ ऐसा एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलता है जो यूट्यूब पे अपलोड करना पॉसिबल नहीं है कॉपीराइट्स की वजह से। तो आप अगर उनको भी इंजॉय करना चाहते हो, अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हो पोस्ट के थ्रू, तो आप उस पेज को लाइक कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो।